हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में झारखंड माध्यमिक आचार्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन होता है जीएस का, उसका भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड ध्यान रखिएगा, जीआईसी एंड आपका जो जीडीसी का एग्जाम है, ठीक है, जीआईसी एंड जीडीसी का जो एग्जाम है ये आपका होली के बाद होने वाला है, ठीक है। बहुत ही जल्द इसका कैलेंडर भी जारी होने वाला है जिसमें डेट मेंशंस होंगी। और यहाँ पर अगर हम जीआईसी के फर्स्ट पेपर जीएस के अलावा समाजशास्त्र की बात करें तो इसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। जीडीसी का भी आ चुका है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का प्रैक्टिस सेट, समाजशास्त्र का नेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स थिंकर से जुड़े हुए अब जल्दी आए हैं। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और ये सभी जो नोट्स आप देख रहे हैं ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया है। ऑप्शन यहाँ पर किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे यहाँ पर दिया गया है। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए आज इस क्लास में 100 प्रश्नों को टोटल कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाली जो भी क्लास होगी उसमें भी 100 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा फैक्ट्स हम लोग नहीं देखेंगे, केवल आंसर्स ही देखेंगे। चलिए बताएं, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एडवर्ड लिंडमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशल डिस्कवरी है, ठीक है। सोशल डिस्कवरी इनकी पुस्तक का नाम है और ये आती है 1924 में आती है, ठीक है। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इस तरह से भी अगर प्रश्न पूछा जाता है या केवल सहभागी का पूछा जाए तो भी यहाँ पर लिंडमैन ही होंगे, यहाँ पर बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है या कथन किसका है? ऑप्शंस में मैकेवर, ग्रीन, डेरेंड्रॉफ, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। और यहाँ पर ध्यान रखें आप, ग्रीन सहयोग के प्रकार कितने बताते हैं तो ध्यान रखेंगे 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं सहयोग के। एक है प्राथमिक सहयोग, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्राथमिक सहयोग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा द्वितीयक सहयोग, प्राथमिक सहयोग है, द्वितीयक सहयोग है। और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तृतीयक सहयोग हो जाएगा, ठीक है। तृतीयक सहयोग हो जाएगा। तो सहयोग के ये 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग किसने बताए हैं? ग्रीन ने बताए हैं। ग्रीन सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं। मैक्स वेबर आप यहाँ पर विकल्प में देख रहे हैं तो मैक्स वेबर का क्या कहना था? प्रतियोगिता के बारे में। प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, ठीक है। प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है? मैक्स वेबर का कहना है। ध्यान रखेंगे, एक कोई एग्जाम हुआ था जिसमें कोजर को बताया गया था लेकिन वहां पर कोजर गलत है, ठीक है। कोजर ने नहीं बताया है, मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता या फिर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगस्त कॉम्टे पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? ऑप्शंस में सेंट साइमन, जेएस मिल, अगस्त कॉम्ट, जॉन लॉक यहाँ पर दिए गए हैं। अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? किससे प्रभावित थे? सेंट साइमन से थे, ठीक है। सेंट साइमन कौन थे? अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। सेंट साइमन कौन थे? अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? मजूमदार, एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, एल.पी. विद्यार्थी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कमार जनजाति पर अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर राइट क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एससी दुबे हो जाएगा। द कमार नाम से इनकी पुस्तक है, ठीक है, द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी आती है। यहाँ पर श्यामा चरण दुबे, एससी दुबे हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मजूमदार का अध्ययन हो जनजाति पर रहा है, ठीक है, हो जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है, DN मजूमदार का रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने कहा है जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं। ऑप्शंस है फ्रेजर, मेलानोव्स्की, फोर्ड, एससी दुबे। जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर राइट क्या होगा, जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं, ये किसका कहना है, मेलानोव्स्की का कहना है। मेलानोव्स्की जादू के दो प्रकार बताते हैं, एक सफेद जादू है यानी कि व्हाइट मैजिक है, ठीक है, सफेद जादू है, व्हाइट मैजिक है, और दूसरा काला जादू है। सफेद जादू का उद्देश्य क्या होता है, दूसरों का कल्याण करना होता है, और काला जादू ब्लैक मैजिक का उद्देश्य होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को हानि पहुंचाना। तो ये दो तरह के जो जादू की बात की है ये मेलानोव्स्की ने की है। आगे देखते हैं, प्रश्न है मैककिम मेरेट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए दो अवधारणाओं का प्रयोग किया है, एक सार्वभौमिकरण है, दूसरी अवधारणा इनमें से कौन है। ऑप्शंस में पारंपरिकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण और सीमांतीयकरण यहाँ पर दिया गया है, बताएं। विलेज इंडिया, ध्यान रखेंगे विलेज इंडिया किसकी है, मैककिम मेरेट की है। और ध्यान रखें मैककिम मेरेट का अध्ययन किस पर रहा है, किशनगढ़ी पर रहा है। किशनगढ़ी गांव पर अध्ययन किसने किया है, मैककिम मेरेट ने किया। इस तरह से फील्ड वर्क से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्थानीयकरण हो जाएगा, ठीक है। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई थी, मैककिम मेरेट के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया, सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षरत सहयोग या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष। अभी आपको बताया गया वेबर ने प्रतियोगिता को क्या कहा था, शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था, ठीक है। अच्छा, वेबर ने प्रतियोगिता के कितने प्रकार बताए थे और कौन कौन से बताए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, यह कथन किसका है। ऑप्शंस देखिए, डेरेनड्रॉफ, रोत्सेनहॉफर, कोजर, ओपेनहेमर। यहाँ पर दिया गया है मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर रोत्सेनहॉफर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। और यहाँ पर डेरेनड्रॉफ देख रहे हैं तो इन्होंने द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया था, ठीक है, द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और कोजर आप देख रहे हैं विकल्प में, तो कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है। प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, कोजर ने दिया है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया। ऑप्शंस देखिए, वॉट, पार्कन-बर्गेस, जॉनसन, एडवर्ड सापिर। समूह के दो प्रकार, प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह, किसने बताया। यहां पर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर पार्कन-बर्गेस होगा, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक फैक्ट यहां पर याद रखेंगे आप, सिमेल प्लस जॉनसन और यहाँ पर एक का नाम आता है होम्स का, ठीक है, सिमेल जॉनसन होम्स है। इन्होंने छोटे समूह को, ठीक है, जो छोटा समूह होता है, छोटे समूह को क्या कहा था कि ये क्या है, ये सोसाइटी का आधार है, समाज का आधार है। छोटा समूह, छोटे समूह को, स्मॉल जो ग्रुप्स होते हैं उनको सोसाइटी का बेस माना था, आधार माना था। किसने माना, सिमेल ने, जॉनसन ने, होम्स ने, ठीक है। यहाँ पर विकल्प बी पार्कन-बर्गेस यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं। ऑप्शंस देखें, प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। आधुनिक समाज में ज्यादातर जो सामाजिक स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, अर्जित होती हैं। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात किसने की है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात किसके द्वारा की गई है, लिंटन के द्वारा की गई है। लिंटन के द्वारा परिस्थिति के दो प्रकार बताए गए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। ऑप्शंस देखिए, पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। बताएं,
वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। उसे हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे, सोशलाइजेशन कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, समाजीकरण कहेंगे। और समाजीकरण की बात सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। GH मीड के द्वारा समाजीकरण की बात सबसे पहले की गई थी। आगे देखते हैं, किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है यह परिभाषित किया गया। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा? आप सभी जानते हैं किसके द्वारा ये बात कही गई है? मैकएवर एंड पेज के द्वारा कही गई है। इनकी पुस्तक का नाम सोसाइटी है, समाज इनकी पुस्तक का नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, विकल्प ए कह रहा है संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। विकल्प बी कह रहा है संस्कृति मानव व्यवहार में समरूपता लाती है। विकल्प सी संस्कृति समाजीकरण में योग देती है। विकल्प डी संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। देखिए, ABC सही है, लेकिन ये कहना कि संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है ये यहाँ पर गलत होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, यह किसके द्वारा बात कही गई? किंग्सले डेविस, पार्कनबर्गस, पैट्रिक गिडिक्स और लुई वर्थ यहाँ पर दिए गए। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, ये किसके द्वारा कहा गया है? नगरवाद को जीवन की पद्धति किसने कहा? किसने कहा है? लुई वर्थ ने कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नगरवाद है, ठीक है, नगरीयता है, घेटों की अवधारणा है, ठीक है, घेटों की अवधारणा हो जाएगी, और इसके अलावा उपनगर, ठीक है, ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये किसकी हो जाएंगी? लुई वर्थ की हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी होगा राइट। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं MN श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद, SP नागेंद्र। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? राधा कमल मुखर्जी की है। साध्य और साधन मूल्य की बात इन्होंने की है। साध्य व साधन मूल्यों की बात इनके द्वारा राधा कमल मुखर्जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, अब यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, देखकर बताएं किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। आत्मदर्पण का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत, इडम अहम परम अहम का सिद्धांत है, अभौतिक संस्कृति यहाँ पर दिया गया है। देखिए, आत्मदर्पण का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? कूले के द्वारा दिया गया है। मैं और मुझे का सिद्धांत ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। इडम अहम परम अहम का ये सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? फ्रायड के द्वारा दिया गया है। अभौतिक संस्कृति ये किसका है? ऑकबर्न का है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विकल्प यहाँ पर बी है। ठीक है, बी है। आत्मदर्पण का सामाजिकरण से संबंधित है, कूले ने दिया था। ठीक है, मैं और मुझे का सिद्धांत ये भी उनका सामाजिकरण से संबंधित है, जो कि मीड के द्वारा दिया गया था। इड ईगो सुपर ईगो वाला ये कॉन्सेप्ट किसका था? फ्रायड का था। और संस्कृति के दो प्रकार, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, किसने बताए थे? ऑकबर्न ने बताए थे। तो यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का प्रचलन है? यहाँ पर जनजातीय विकल्प में है थारू, गोंड, टोडा, भील। बताएं इनमें से किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का प्रचलन है? यहाँ पर टोडा होगा। ठीक है, टोडा हो जाएगा। और टोडा जनजाति पर अध्ययन किसने किया है? रिवर्स ने किया है। ठीक है, रिवर्स ने टोडा जनजाति पर अध्ययन किया है। यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? ऑप्शंस है मैकएवर, थॉर्डलैंड्स, क्लाइनबर्ग, क्रोबर। बताएं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में ये किसका कहना है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? यहाँ पर राइट आंसर मैकएवर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और ना उनकी दासी, अपितु उनकी भंगिनी मानी जाती है, किसका कहना है? क्रोबर, जॉर्ज सिपनसन, बर्न्स एंड बेकर्स, हॉबेल। यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर बर्न्स एंड बेकर्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसने दी? मैलिनोवस्की, मर्टन, दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? यहाँ पर राइट आंसर मैलिनोवस्की होगा। ठीक है, मैलिनोवस्की होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, मैलिनोवस्की को प्रकारवादी
सॉरी व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। ये याद रखेंगे, इस तरह से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न। एक सेकेंड। व्यक्तिवादी प्रकारवादी प्लस सांस्कृतिक प्रकारवादी प्लस जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी। ठीक है, इस तरह से पूछा जाए जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी, सांस्कृतिक प्रकारवादी या फिर व्यक्तिवादी प्रकारवादी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे मैलिनोव्स्की को कहा जाता है। और मैलिनोव्स्की ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत, जिसमें 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकताएं। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था, संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है, देखकर बताएं सही क्या है। स्थानीयकरण कैसी है, लघु परंपरा में आएगा। ठीक है, सार्वभौमिकरण ये वृहद परंपरा से जुड़ जाएगा। संस्कृतिकरण में उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण हो जाएगा और आधुनिकीकरण या आधुनिक युग से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है। ऑप्शंस में देखिए, विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता यहाँ पर दिया गया है। देखिए, लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। ठीक है, लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, इस तरह से एक स्टेटमेंट आता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कहा गया है, इसे आप याद रखेंगे। गांव लघु समुदाय है। ठीक है, गांव लघु समुदाय है, इस तरह से अगर स्टेटमेंट आता है तो ये कहना भी किसका है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। यहाँ पर विजातीयता हो जाएगा। ठीक है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता ये इन्होंने बताया था। समरूपता की बात की थी। ठीक है, समरूपता की बात की थी, विजातीयता की नहीं की थी, तो सी यहाँ पर राइट होगा। टोटल इन्होंने लिटिल कम्युनिटी से जुड़ी हुई 4 विशेषताएं या 4 लक्षण बताए थे, ये आपको याद रखना है। इस तरह से भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनमें से किसकी बात की है रॉबर्ट रेडफील्ड ने या किसकी बात नहीं की है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता, सहयोग यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सहयोगी प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। आपको गिलिन का नाम याद आ रहा होगा। गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस के 3 प्रकार बताए थे। एक है यहाँ पर समान सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, समान सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार इस तरह से भी पूछे जाते हैं, किसके द्वारा बताए गए हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे गिलिन ने बताए हैं। ठीक है, अब इसमें सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, नहीं है। ठीक है, तो समायोजन, सात्मीकरण, सहयोग आता है, लेकिन जो प्रतियोगिता है ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में नहीं आएगी, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगी। यहाँ पर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है। क्षेत्रवाद, भाषावाद, पूंजी का अभाव, जातिवाद यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रीय अखंडता को बाधित नहीं करता है, ये कारक इसमें बताना है। तो क्या होगा, पूंजी का अभाव होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया। रेडफील्ड, क्रोबर, एम एस श्रीनिवास, डेनियल थार्नर यहाँ पर है। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है, तो यहाँ पर डेनियल थार्नर होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया। के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। महुआ पर फील्ड वर्क किसका रहा है, महुआ पर किसका रहा है, आई.पी. देसाई का रहा है। ठीक है, गुजरात के महुआ पर। ठीक है, गुजरात के महुआ पर किसने अध्ययन किया है, आई.पी. देसाई ने किया है। ये फील्ड वर्क इनका 1955 में रहा है और 423 परिवार पर किया था। ठीक है, 423 परिवार पर इन्होंने अध्ययन किया था। कपाड़िया ने नवसारी पर किया था, नवसारी, गुजरात के नवसारी पर अध्ययन किसका रहा है, कपाड़िया का रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी आई.पी. देसाई है।
प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है, पुस्तकें दी गई हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिया गया है, देखकर बताएं। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल सी किसकी हो जाएगी, स्पेंसर की हो जाएगी। द होली फैमिली ये किसकी हो जाएगी, कार्ल मार्क्स की हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये दुर्खीम की हो जाएगी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी है, मैक्स वेबर की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, एल.पी. विद्यार्थी। कमार जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, एस.सी. दुबे के द्वारा किया गया था, बी यहाँ पर राइट है। द कमार के नाम से इनकी पुस्तक भी है। प्रश्न है, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरियल, ल्यूडियोमो, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस है, छोर का एक गांव, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी.एन. मजूमदार, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है, पार्सन्स, आर के मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी ये किसकी हो जाएगी, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी, यहाँ पर अलेक्जेंडर की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ये नव प्रकारवाद के जनक है, ठीक है, नव प्रकारवाद के ये क्या है, जनक है अलेक्जेंडर, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध के द्वारा समझाया, जी.एच. मीड, गिलेन एंड गिलेन, बर्गेस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन हो जाएगा। और इनकी पुस्तक का नाम है सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी। ये किसकी है, गिलेन की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इसे आप याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे अंतरक्रिया के लिए, ठीक है। अंतरक्रिया में महत्वपूर्ण किसे बताया था, संपर्क को, ठीक है, संपर्क को अंतरक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तत्व बताया था गिलेन एंड गिलेन ने। आगे देखते हैं, प्रश्न है, अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, बोटोमोर, जिन्सबर्ग, सी.एच. कूले, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने अर्ध समूह या आभासी समूह की अवधारणा दी थी, क्वाइसी ग्रुप जिसे कहते हैं। और यहाँ पर अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह यहाँ पर साथ में जोड़ा गया है, तो ये अवधारणा किसकी है, सी.एच. कूले की है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है किसका, कूले का है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह किसका कहना है, हीगल, लेलिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह बात किसके द्वारा कही गई है, यहाँ पर सही क्या होगा, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना, लेमर्ट, मावरर, इलियट एंड मैरेल, एच.एस. बेकर। यहाँ पर ऑप्शंस है, तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने माना, यहाँ पर क्या होगा, तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने कहा था, इलियट एंड मैरेल ने कहा था। और इलियट एंड मैरेल तनाव को, ठीक है, तनाव के दो प्रकार बताते हैं, एक बताते हैं प्राथमिक तनाव, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, प्राथमिक तनाव है, और दूसरा यहाँ पर द्वितीयक तनाव है। प्राथमिक तनाव की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक तनाव पति और पत्नी के बीच मतभेद से उत्पन्न होता है, ठीक है, मतभेद से उत्पन्न होता है। और जब द्वितीयक तनाव की ये बात करते हैं तो ये आर्थिक कारण है, ठीक है, आर्थिक कारण से जो उत्पन्न होता है उसको उन्होंने द्वितीयक तनाव बताया था। लेमर्ट यहाँ पर विचलन की बात करते हैं, ठीक है, विचलन की बात लेमर्ट करते हैं, और इन्होंने प्राथमिक विचलन की बात की है, ठीक है, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की बात की है। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की जो अवधारणा है ये किसकी है, लेमर्ट की हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी है राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एस. श्रीनिवास ने नहीं बताया। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय यहाँ पर दिया गया है। प्रभावी जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है, प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति या प्रभु जाति इस तरह से दिया गया होता है। यहाँ पर यह अवधारणा किसकी, श्रीनिवास की। इन्होंने तीन मुख्य अवधारणाएं बताई थी, उस जाति की जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, आर्थिक प्रभाव से आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था उनके पास लैंड ज्यादा होनी चाहिए, भूमि ज्यादा होनी चाहिए, और राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य था उस जाति का उस क्षेत्र में दबदबा होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। श्वेत वस्त्र व्यवसाय की बात इन्होंने नहीं की थी, तो डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरवाद जीवन की पद्धति है, ये किसके द्वारा कहा गया है, किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, लुईवर्थ या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
नगरवाद जीवन की पद्धति है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लुई वर्थ होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण है। ऑप्शंस है अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह किस में आएगा? अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता में आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है द पावर स्ट्रक्चर किसकी है? सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल और अर्नोल्ड एम्ब्रोस। द पावर स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी पुस्तक? द पावर स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? अर्नोल्ड एम्ब्रोस की हो जाएगी। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। ऑप्शंस देखिए, एम एस गोरे, के टी मर्चेंट, के एम कपाड़िया, आई पी देसाई, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये पुस्तक किसकी है? एम एस गोरी की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है क्लास कोड्स एंड कंट्रोल। ऑप्शंस देखिए, आंद्रे बेते, एफ जी बेली, बर्नस्टीन, रॉस। क्लास कोड्स एंड कंट्रोल, ये पुस्तक किसकी है? क्लास कोड्स एंड कंट्रोल, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? बर्नस्टीन की हो जाएगी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है द फ्यूचर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शंस देखिए, आंद्रे बेते, जी.एस. गुरिया, आर के मर्टन, ओवेन लिंच। द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? ये किसकी हो जाएगी? आंद्रे बेते की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है या तर्क है? ऑप्शन देखिए, डी एन मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन के बोस। जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है या तर्क किसका है? डी एन मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन के बोस, यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही होगा हर्बर्ट रिजले। ठीक है, हर्बर्ट रिजले होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रिजले ने जातीय उत्पत्ति का, ठीक है, जातीय उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया था। जातीय उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था? रिजले ने दिया था। यहाँ पर बी है राइट आंसर। प्रश्न है संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यहाँ पर देखिए, संविधान संशोधन दिया गया है 45वां, 73वां, 61वां या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था। अधिनियम कौन सा था? 1992। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, जिसमें 29 विषयों की बात की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं? ऑप्शंस है संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर उपचार या बाल अपराध, सफेद पोश अपराध यहाँ पर दिया गया है। व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर सफेद पोश अपराध होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संघर्ष को मानव समाज का एक अंग किसने माना? जोन्स, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस, स्मिथ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संघर्ष को मानव समाज का एक अंग किसने माना? बताएं, यहाँ पर राइट क्या होगा? किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव समाज इनकी पुस्तक है। ठीक है, मानव समाज की इनकी किंग्सले डेविस की पुस्तक है और इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उपागम का प्रयोग किया था। ठीक है, और सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, यह कहना किसका है? मैकेवर एंड पेज, गुड एंड हॉट, किम्बॉल यंग, बी रेस्टेड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? किम्बॉल यंग हो जाएगा। ठीक है, किम्बॉल यंग होगा। बी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा पूछी जाए, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा पूछी जाए तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैकेवर के द्वारा दी गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं मनुष्य संस्कृति धारक पशु है या तर्क है? ऑप्शंस है हर्शकोविट्स, क्रोबर, टाइलर, ब्रूमैन, सेल्जनिक। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है, यह किसका कहना है? मनुष्य को संस्कृति धारक पशु किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ब्रूमैन, सेल्जनिक हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा बताएं। सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी? लेपियर, ब्लूमर, सिमेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसने दी है?
ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, लीप ईयर का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से तनाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, क्लॉर्क विस्लर, नील जे स्मेल्सर, गुड एंड हॉट, वॉलिश यहाँ पर ऑप्शन है। तनाव सिद्धांत, तनाव सिद्धांत किसने दिया है, तनाव सिद्धांत ये किसका हो जाएगा, नील जे स्मेल्सर का हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया, लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, मर्टन यहाँ पर ऑप्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आप देखिए, परिस्थिति व भूमिका, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, इस अवधारणा के जनक कौन है, लिंटन है। ठीक है, लिंटन है परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा के जनक। परिस्थिति की दो प्रकार, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, ये किसने बताए हैं, लिंटन ने बताए हैं। ठीक है, ये दो प्रकार अगर इस तरह से पूछे जाते हैं परिस्थिति के, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति, तो ये लिंटन ने बताए हैं। इन दोनों में अंतर पूछा जाए कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है, तो भी ये लिंटन हो जाएगा। सबसे पहले परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा किसने दी, तो भी लिंटन हो जाएगा। परिस्थिति व भूमिका की संयुक्त रूप से अवधारणा किसने दी है, इस तरह से भी पूछा जाए तो भी लिंटन हो जाएगा। चाहे किस पुस्तक में बात की है, द स्टडी ऑफ मैन, इस तरह से पूछा जाए तो ये पुस्तक हो जाएगी द स्टडी ऑफ मैन हो जाएगी, और ये कब आती है, 1936 में आती है। प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, जैसे कि जेंडर हो जाएगा, लिंग हो गया है ना, जाति हो गया। अर्जित परिस्थिति है जिसे वो व्यक्ति अपने योग्यताओं से प्राप्त कर रहा है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर बन रहा है ना, डॉक्टर बन रहा है, टीचर बन रहा है, तो ये वह अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उदाहरण इस तरह से देखकर भी पूछा जाता है कि कौन अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही करते हैं। आगे वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बाकी के सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।